करने जा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का टेस्ट। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का टेस्ट आपका लिया गया था, तो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आज हमें उसे डिस्कस करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट are true about the 3 stereoisomers of 1,3-dimethyl cyclopentane। यहाँ पर आपको 1,3-dimethyl cyclopentane के डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स गिवन है A, B, C। आपको इनके बीच का रिलेशनशिप बताना है कि which one is optically active, which one is diastereomers of each other, right, और which one is optically inactive। तो हमने ये पढ़ रखा है कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगी, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगी, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, दैट इज अकायरल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं कि ए और सी एंड बी एंड सी आर डाइस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। मैंने आपको हमेशा समझाया है या आपने जहां से भी पढ़ा होगा मैंने बताया है कि अगर किसी भी स्टीरियोआइसोमर का कॉन्फ़िगरेशन आरआर होता है, ओके, और अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं सेकेंड स्टीरियोआइसोमर से, तो एक रिटेन रहेगा और एक चेंज हो जाएगा, या फिर कुछ इस तरीके से कि एक रिटेन रहेगा और एक चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने SS लिया तो एक रिटेन रहेगा और एक चेंज हो जाएगा। ओके, या फिर मैंने RS लिया तो R एज इट इज रहेगा, S R में चेंज हो जाएगा। ओके, या फिर मैंने SR लिया तो S रिटेन रहेगा, R S में चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसको बोला जाता है डाइस्टीरियो। क्या बोला जाता है इसको? डाइस्टीरियोमर्स बोला जाता है। तो सबसे पहले आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फाइंड आउट कर सकते हो, देखिए यहाँ पर, एंड मेनली सबसे पहले आप इसका RS नोमेनक्लेचर फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी फाइंड आउट करके बताया है थ्रू द सॉल्यूशन कि देखिए इसका 1s 3s आ रहा है, इस 1 2 3 4 5, तो ये बैक में आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ फ्रंट में आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपली 1s एंड 3s आ रहा है, इसका RS नोमेनक्लेचर 1R एंड 3R आ रहा है, इसका आ रहा है 1R और 3s। तो आप अब कंपेयर कीजिए कि A और C को कंपेयर करना था, तो ये है आपका A और ये है आपका C। कंपेयर कीजिए, देखिए जो S है ये तो एज इट इज है, थर्ड वाली पोजीशन 3s जो है ये तो एज इट इज है, लेकिन 1s और 1R चेंज हो चुका है, मतलब एक एज इट इज है और एक चेंज हो चुका है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि 1 और C एक दूसरे के क्या है, डाइस्टीरियोमर्स। क्लियर। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट में ही सेकंड पॉइंट क्या बोला गया था कि B एंड C आर डाइस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो B का देखिए 1R 3R एंड C का देखिए 1R 3S। ऑब्वियस सी बात है कि 1R तो रिटेन्ड है और 3R चेंज हो चुका है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये क्या है, एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर है। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर ए में जो स्टेटमेंट नंबर ए है वो करेक्ट है। तो जिसमें स्टेटमेंट नंबर ए गिवन नहीं है वो ऑप्शंस को आप क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, फिर देखिए प्योर ए एंड प्योर बी आर ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी में कायरलिटी प्रेजेंट है क्योंकि वहां पर पीओएस एब्सेंट है। तो बिल्कुल ये बात करेक्ट है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से प्लेन को ऐड भी करती हूँ तो ये फ्रंट वाला बैक में दिखेगा और बैक वाला फ्रंट में दिखेगा, एज इट इज नहीं दिखेगा। इट मीन्स ये बोथ क्या है, कायरल है। क्या है ये, कायरल है। इट मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इक्वल मिक्सचर्स ऑफ ए एंड सी इज ऑप्टिकली एक्टिव। बोल रहा है कि अगर हमने इक्वल मिक्सचर ले लिया किसका, ए और सी का, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि मैंने अगर इसका इक्वल मिक्सचर लिया ए और सी का, तो एक तरीके से इक्वल मिक्सचर ले रही हूँ तो मैं एक तरीके से रेसिमिक टाइप मिक्सचर तो नहीं बोलेंगे हम इसको, लेकिन ए अगर हमने लिया तो ए तो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, उसमें अगर हमने कुछ अमाउंट उसी के इक्वल अमाउंट में सी लिया तो वो बोथ क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर सी अगर हमने अकेले में लिया तो यहाँ पर अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करती हूँ, यहाँ से प्लेन पास करती हूँ, तो देखिए ये भी फ्रंट में है ये भी फ्रंट में है, तो यहाँ पर पीओएस प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन इक्वल मिक्सचर्स क्या आएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। फोर्थ में क्या बोला गया था, इफ 1:1:1 मिक्सचर ऑफ ABC is subjected to fractional distillation, there would be two fractions, one containing A and B which is optically inactive and one containing C which is, एक मिनट, which is optically inactive। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, A and C are optically active, यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए कि A and C are optically active। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो इनैंशियोमर्स होते हैं
उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, जो इनैंशोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, इसलिए हम इनैंशोमर्स को सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया तो हमें ए और बी मिलेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे क्योंकि वहां पर पीओएस प्रेजेंट नहीं है, और जो सी होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो दो फ्रैक्शंस में आपको ये चीज मिलेंगी। और डिस्टिलेशन या सेपरेशन डायस्टीरियोमर्स का होता है क्योंकि डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट। तो यहाँ पर सारे ही स्टेटमेंट जो थे वो करेक्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए भी सारी चीज एक्सप्लेन की है इन द सॉल्यूशन, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं कि इनैंशोमर्स आइडेंटिकल होते हैं, प्लेन पोलर लाइट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसीलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो वी कांट डिफरेंशिएट और वी कांट डिस्टिलेट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता। लेकिन डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से वी कैन फ्रैक्शनल डिस्टिलेट। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर ए जो था वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और एक चीज आपने डायस्टीरियोमर्स के बारे में पढ़ा होगा कि जो सिस एंड ट्रांस होते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल होते हैं, ठीक है, जेड एंड ई होते हैं, सिस एंड ट्रांस, जेड ई, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एक्सो, एंडो, ये जो भी रिलेशन है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स। क्या होते हैं ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो एल्कीन है इसमें दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से ट्रांस है, और ये एल्कीन और ये एल्कीन मतलब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में ए एंड बी कंपाउंड्स आर सेम। सिर्फ इसमें डिफरेंट क्या है, एक सिस एल्कीन दिया हुआ है और एक ट्रांस एल्कीन दिया हुआ है, तो सिस एंड ट्रांस आर डायस्टीरियोमर्स। तो 1 and 2 आर दी डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए जो था इसमें करेक्ट आंसर था। ओके, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 and 3 आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। बोल रहा है कि जो ए और सी है, 1 and 3 मींस ए एंड सी आर दी आइडेंटिकल कंपाउंड्स। तो देखिए यहाँ पर ई एल्कीन है, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। ई एल्कीन है इसलिए यहाँ पर ई एल्कीन मेंशन किया गया। फिर यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से ट्रांस है तो ई एल्कीन आएगा। जब इसका मैं आर एस नोमेनक्लेचर निकाल रही हूँ तो ये आर आ रहा है और ये एस आ रहा है, ठीक है। और इसका भी हमने आर एस नोमेनक्लेचर निकाला, ये जेड एल्कीन है क्योंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से सिस है। ओके, तो इसका आर आ रहा है, तो ये देखिए इसका भी आर आ रहा है, इसका भी आर आ रहा है, मीन्स 1 and 3 आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। 1 and 3 आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 and 2 आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। देन यहाँ पर लिखे 1 and 3 आर आइडेंटिकल कंपाउंड, ये भी करेक्ट है। 1 and 4 आर इनैंशोमर्स ऑफ ईच अदर। अब देखिए ये 1 है और ये 4 है, बोल रहा है ये क्या है, एक दूसरे के इनैंशोमर है। तो देखिए यहाँ पर आर आ रहा है, यहाँ पर एस आ रहा है, बिल्कुल ये एक दूसरे से इनैंशोमर है, अपोजिट है। तो सी बी स्टेटमेंट इसमें क्या है, करेक्ट है। एंड 3 and 4 आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। 3 and 4 डायस्टीरियोमर्स बोल रहा है, बिल्कुल ये इनकरेक्ट है क्योंकि दोनों में ही ई एल्कीन है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। और आपको पूछा गया था, क्या गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो डी इज नॉट ट्रू, मींस इट मींस कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, मतलब ये आपको एक रिएक्टेंट गिवन है और इस रिएक्टेंट को अगर आप H2PDC से क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो आपको फॉलोइंग एक्स एंड वाई प्रोडक्ट मिलेगा। और वो एक्स एंड वाई प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मिथिल कहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको फ्रंट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ से अप्रोच करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये मिथिल बहुत दूर है, तो एक तो हाइड्रोजन बैक से भी आ सकता है, फ्रंट से भी आ सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, बैक और फ्रंट की, ठीक है। फिर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री तो एज इट इज रहेंगी क्योंकि यहाँ ये तो फ्रंट में है CH3, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इट मींस यहाँ पर आर एस नोमेनक्लेचर इसमें तो सेम आएगा, बट ये चेंज हो रहा है, मतलब अगर एक चेंज हो रहा है एक रिटेन रह रहा है, इट मींस दे आर डायस्टीरियोमर्स, इट मींस दे आर डायस्टीरियोमर्स। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट था, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द पेयर था ये आपका। सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। आप खुद देखिए, ये एक टेबल मैं आपको बता रही हूँ, इट इज 1 2 1 4 1 3, सिस ट्रांस, एक्सियल एक्सियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल।
ठीक है, आपको सिंपली चेयर फॉर्म से ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1 2 3 4 दोनों ही इक्वेटोरियल आ रहे हैं, इट मींस 1 4 ई इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल क्या होते हैं एक दूसरे से ट्रांस, इसलिए ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे से क्या है ट्रांस। ठीक है, फिर ये दोनों ही आप देख सकते हो ये भी इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है और 1 4 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है। तो इट इज 1 4 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल दोनों एक दूसरे से ट्रांस रहेंगे। तो आप देख सकते हो कि जब आपने इसमें कन्वर्ट करके देखा तो ये दोनों ही क्या आ रहे हैं आइडेंटिकल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं आइडेंटिकल आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का डी, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें फर्स्ट का डी नहीं है उसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। सेकेंड देखते हैं, सिंपली इसका आरएस नोमेनक्लेचर आपको कैलकुलेट करना है। आरएस नोमेनक्लेचर आपने जब कैलकुलेट किया तो देखो एस कन्वर्ट हो गया आर में, एस कन्वर्ट हो गया आर में, मतलब दे आर ऑब्वियसली इनैंशियोमर्स, क्योंकि अगर एक एज इट इज रहता दूसरा कन्वर्ट होता तो हम डायस्टेरियोमर्स बोलते। तो ये क्या हो गया इनैंशियोमर्स हो गया, तो सेकंड इज इनैंशियोमर्स, मतलब सेकंड का ए। थर्ड देखते हैं 1R 2S 1R 2R, 1R वाली आरएस नोमेनक्लेचर एज इट इज है, 2S चेंज हो चुका है 2R में, मींस दे आर डायस्टेरियोमर, मींस दे आर डायस्टेरियोमर। ओके, इसके बाद देखिए या तो पोजीशन ही चेंज हो चुकी है CH3 की, इट मींस यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर बॉन्ड कनेक्टिविटी डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी, अगर डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी हो जाती है तो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ये सॉल्यूशन मैंने आपको डिटेल में प्रोवाइड किया, आप इसे नोट कर लीजिए, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो आप सबसे पहले जाकर टेस्ट दीजिए, जब जितनी भी थ्योरी आप पढ़ लोगे लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन राइट था इसमें, फोर्थ का आगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, इट मींस ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइफिनिल्स दिया हुआ है, बाइफिनिल्स क्या होते हैं, बाइफिनिल्स में क्या प्रेजेंट होती है कायरल एक्सिस प्रेजेंट होती है। और अगर जैसे यहाँ पर मैं आपको एक बाइफिनिल बनाकर बता रही हूँ, क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पर कायरल एक्सिस प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो रहे हैं जैसे ए बी सी डी, ये क्या होने चाहिए बल्कियर होने चाहिए। अगर ये बल्कियर होंगे तो ही रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होंगी और वहां पर कायरल एक्सिस प्रेजेंट होने की वजह से वो मॉलिक्यूल कायरल होगा। बट शर्त क्या होती है कि A डज नॉट इक्वल टू बी एंड C डज नॉट इक्वल टू D। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है मींस हाइड्रोजन है। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ HMe, यहाँ HH, ओके, और यहाँ पर HH है और यहाँ HMe है। तो एक तरीके से ये डिफरेंट ही है, बट यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बहुत ही स्मॉलर ग्रुप जो रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि यहाँ पर फ्री रोटेशन है, यहाँ रोटेशन रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अभी समझाया कि A डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू डी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ गई, A इक्वल्स टू बी आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, तो बोथ आर डिफरेंट, A डज नॉट इक्वल टू बी, B डज नॉट इक्वल टू C। SO3H इज अ बल्की ग्रुप, तो यहाँ पर रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा एंड इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, राइट। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर तो A इक्वल्स टू बी आ रहा है लेकिन इसके बाजू क्या है मिथिल, तो एनवायरमेंट डिफरेंट हो रहा है। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। थर्ड एंड फोर्थ आर ऑप्टिकली एक्टिव बाइफिनिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the correct order of magnitude of A values for a given substituent in the cyclohexane derivative is, बोल रहा है कोई X substituent अगर एक्सियल पोजीशन पे है और अगर वो कन्वर्ट हो रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एरो आप देख सकते हो कि ये लॉन्ग एरो है और ये शॉर्ट एरो है, इट मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन फिजिबल है। इट मींस जो X है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे स्टेबल है। हमने पढ़ रखा है कि जो बल्कियर ग्रुप होते हैं वो कहाँ पर स्टेबल होते हैं, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर फिनिल सबसे ज्यादा बल्कियर ग्रुप है, उसके बाद मिथिल एंड देन साइनाइड, यहाँ साइनाइड होना चाहिए, फिनिल मिथिल साइनाइड। तो कौन सा ऑप्शन राइट था इसमें, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको टोपिसिटी पूछी गई थी, द रिलेशन बिटवीन HAHB Br1 Br2 के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करो, देखो किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है।
ये मिथिल और ये मिथिल दोनों ही फ्रंट साइड में, तो ये मिथिल सेम साइड में कंसिडर कर। ओके, फिर ये दो हाइड्रोजन, इसे तो कुछ इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए, इस तरीके से। ओके, देखिए, तो सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट बोला गया है। बोल रहा है कि HA and HB आर द डाइस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन। ओके, HA and HB मतलब ये HA and HB आर द डाइस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन। तो देखिए, यहां से अगर मैं बाइसेक्ट करती हूँ, ये ट्रायंगल को अगर मैं बाइसेक्ट करती हूँ, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, Me, Me, Br। तो अगर हम कोई भी कंपाउंड को सेंट्रली बाइसेक्ट करते हैं और हमें सेम स्ट्रक्चर मिलता है, इट मींस दे आर डाइस्टेरियोमर या डाइस्टेरियोटोपिक, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीके से ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पे सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है, मिथिल का रिफ्लेक्शन मिथिल में दिख रहा है, ब्रोमीन का रिफ्लेक्शन ब्रोमीन में दिख रहा है, सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है, बाइसेक्टिंग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइस्टेरियो। ओके, फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि Br1 एंड Br2 आर होमोटोपिक, मींस दे आर सेम। Br1 एंड Br2 आर दी होमोटोपिक, मींस दे आर सेम। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ से मैं अगर पास करती हूँ तो C2 सिमेट्री भी प्रेजेंट है, यहाँ पर C2 सिमेट्री प्रेजेंट है, तो यहाँ पर Br इस Me से अटैच्ड है, ये वाला Br इस Me से अटैच्ड है, ये Br को Hb का एनवायरमेंट मिल रहा है, ये Br को सेम Hb का एनवायरमेंट मिल रहा है, इन दोनों Br क्या है, सेम है, मींस दे आर होमोटॉपिक। तो कौन सा ऑप्शन राइट था इसमें, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत डायरेक्टली समझ सकते थे क्योंकि यहाँ पर Br1 और Br2 को डाइस्टेरियोटोपिक बोला गया था, तो यहाँ से बाइसेक्टिंग देखो, ये दो कार्बन, ये जो कार्बन से बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये जैसे Hb है और ये Ha है, और यहाँ से बाइसेक्ट हो रहा है ये दोनों प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पर जब अगर हम यहाँ से कट कर रहे हैं तो दो, ये जो ब्रोमीन है ये डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको बाइसेक्टिंग नहीं बोलेंगे। एक ही कार्बन को कट करने से और वो कार्बन से डायरेक्टली जो अटैच्ड प्रोटॉन है, अगर वो बाइसेक्ट हो रहे हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे, डाइस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन। ओके, तो आई होप आपने जो भी मिस्टेक अगर की होंगी टेस्ट में तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप पूछ सकते हैं, और आपको थ्रू द सॉल्यूशन सारी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अच्छे से नोट कीजिए, लेकिन सबसे पहले जाकर टेस्ट दीजिए मैटकैम के ऐप पर, एंड इसका जो PDF है आपको, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।